प्रयागराज में कांवड़ियों पर अटैक को लेकर एक्शन हमला करने वालों की धरपकड़, हिरासत में लिए गए 3 आरोपी। कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने को लेकर मचा था कोहराम। कांवड़ियों का आरोप, तलवार लाठी डंडे से हमला हुआ। नमाजियों पर मस्जिद के पास कांवड़ यात्रा में खलल डालने का भी आरोप लगाया गया। मुरादाबाद में पहचान छिपाकर कांवड़ भंडारे में घुसने वाले फैज पर एक्शन, केस दर्ज कर जेल भेजा। लखनऊ से धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। हिंदू शख्स के घर से 2 महिला और 1 बच्ची लापता। सलमान शेख नाम के शख्स पर भगाने का आरोप। पीड़ित शख्स की पत्नी, साली और बेटी लापता। ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन का आरोप, केस दर्ज। ग्रेटर नोएडा में एक यूनिवर्सिटी की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस, 2 लोग को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। यूनिवर्सिटी में छात्रा की आत्महत्या के बाद हंगामा, कैंपस में छात्रों का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जुटे छात्र। चंदन हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा, शेरू ने की 10 लाख में तौसीफ को हत्या की सुपारी देने की बात। शेरू ने बक्सर से 3 लड़कों को भी तौसीफ को दिया। चंदन मिश्रा ने 12 साल की उम्र में किया था मर्डर। क्रिकेट खेलने के दौरान चंदन का हुआ था झगड़ा। शशिकांत नाम के शख्स की हत्या की थी। 2007 में नाबालिग चंदन को रिमांड होम भेजा गया था। जेल में शेरू से हुई थी चंदन की मुलाकात। पारस अस्पताल के डॉक्टर पर भी शक की सुई। एफआईआर में अस्पताल के डॉक्टर पिंटू का भी नाम। परिवार ने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। कहा, डॉक्टर पिंटू ने साजिशन अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया। चंदन हत्याकांड से जुड़े सीसीटीवी में 2 शूटर्स ने की चंदन से मुलाकात। चंदन से मिलने बक्सर के सोन बरसा गए थे 2 शूटर्स। चंदन हत्याकांड के शूटर तौसीफ से जुड़ा बड़ा खुलासा। वारदात को अंजाम देने के बाद अपने घर गया था तौसीफ। फुलवारी शरीफ का रहने वाला तौसीफ उर्फ बादशाह। मर्डर के बाद तौसीफ ने परिवार को पहुंचाया था। गांव परिवार वालों को गया छोड़कर खुद बंगाल भाग गया था। महिला सीओ अपने मित्र के साथ कैमूर पहाड़ी पर घूमने गई थी। पुलिस ने केस दर्ज किया। 3 बदमाशों को अरेस्ट किया। बिहार में अपराधी बेखौफ। गया में बाइक सवार 3 बदमाशों ने डॉक्टर को मारी गोली। डॉक्टर गंभीर रूप से घायल। पटना के आदर्श नगर में वृद्ध महिला की देर रात हत्या। शुरुआती जांच के मुताबिक लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतारा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, बिहार में गुंडा राज चल रहा है। हत्या की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। महिलाओं के खिलाफ भी अपराध बढ़े हैं। बिहार की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। सरकार की जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर नागरिकों पर हो रहे हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जनहित याचिका में राज ठाकरे और एमएनएस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की मांग। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को दी मुंबई आने की चुनौती। कहा, समंदर में डुबो कर मारेंगे। मुंबई के मीरा रोड में पार्टी के दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर राज ठाकरे ने कहा, हिंदी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में नौकरी करने क्यों आते हैं? अगर हिंदी बोलने वालों को दूसरी जगह जाना पड़ता है तो इसका क्या फायदा? राज ठाकरे ने मीरा रोड में दुकानदार की पिटाई को जायज ठहराया। कहा, अगर कान से मराठी नहीं समझ आ रही है तो कान के नीचे बजाना ही चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, वो अपने पटक पटक कर मारेंगे वाले बयान पर कायम है। बोले, महाराष्ट्र इस देश का हिस्सा है और कोई भी इस देश में कहीं भी बस सकता है। उद्धव और राज ठाकरे पर नीतीश राणे का अटैक। ठाकरे ब्रदर्स को बताया कटेंगे बटेंगे का ब्रांड एम्बेसडर। नीतीश राणे ने कहा, मुस्लिम इलाकों में मराठा क्यों नहीं सिखाते? ठाकरे मराठी क्यों नहीं सिखाते? मदरसे बंद क्यों नहीं कराए जाते? हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र विधानसभा कैंपस में मारपीट के बाद एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार की पुलिस वालों के साथ झड़प। पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को फटकारते नजर आए। मुंबई के आजाद मैदान में एक समर्थक के लिए गए थे रोहित पवार और जितेंद्र राहवार। पुलिस अधिकारी से मराठी में कहा, आवाज नीचे रखो, अगर हाथ उठाया तो समझ लेना। मानसून सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में सुरक्षा मॉक ड्रिल। एनएसजी, एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस के जवानों ने मॉक ड्रिल की। 21 जुलाई से शुरू हो रहा संसद का सत्र। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। बोले, उनके साहस और पराक्रम की कहानी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। एनआईए ने प्रतिबंधित सीपीआई संगठन के नेता सीपी मोइद्दीन उर्फ गिरीश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। भारत विरोधी साजिश का आरोप। गूगल और मेटा को ईडी का नोटिस। बैटिंग ऐप मामले में जांच में भेजा नोटिस। 21 जुलाई को दोनों कंपनी के प्रतिनिधियों को पूछताछ के लिए बुलाया। जम्मू कश्मीर के 10 ठिकानों पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की रेड। पुलिस पुलवामा, गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम में मारा छापा। आतंकी मामलों को लेकर कार्रवाई। नारायणपुर के अबूझमाड़ में मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर।
सीएम साय ने जवानों को बधाई दी, कहा नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प और भी मजबूत हुआ। लद्दाख में नए एलजी कविंद्र गुप्ता ने 14वें दलाई लामा से मुलाकात की, कहा जिम्मेदारी के नए अध्याय में सेवा के मूल्यों को बनाए रखने की शक्ति मिलेगी। हरियाणा के सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना से गीता के श्लोक पाठ की होगी शुरुआत। विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी स्कूलों के लिए निर्देश किए जारी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 6 की मौत, 2 घायल। दिल्ली से आगरा जा रहे थे कार सवार, बलदेव थाना क्षेत्र के पास हुआ हादसा। यूपी प्रयागराज में तेज रफ्तार का कहर, फुटपाथ पर सो रही महिलाओं को कार से रौंदा, 1 की मौत, 2 घायल। आगरा में कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का रिसाव, आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया, गैस के रिसाव की जांच जारी है। बेकाबू कंटेनर और गाड़ी की टक्कर, पीछे से आ रहे ट्रक ड्राइवर ने किया रिकॉर्ड, नशे में धुत कंटेनर ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुणे में एक्ट्रेस संगीता बिजलानी के फार्म हाउस में चोरी, फार्म हाउस में चोरों ने तोड़फोड़ की, दरवाजे खिड़की पलंग टूटा, मिला कीमती सामान सब गायब। 4 महीने से बंद था संगीता बिजलानी का फार्म हाउस, सीसीटीवी को भी चोरों ने नुकसान पहुंचाया। कटक में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, नकली शराब बनाने वाले गिरोह को पकड़ा, तस्करों के पास से 70 लाख से ज्यादा की 6 अवैध शराब जब्त की गई लीटर में। हावड़ा से कोलकाता को जोड़ने वाले हुगली ब्रिज पर बीती रात एक चलती कार में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं। शिमला के लालपानी इलाके में बड़ा हादसा, एक बड़ा पेड़ छत पर गिरा, छत का एक हिस्सा टूटा, बाल बाल बचे लोग, फिलहाल हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं। वडोदरा में सड़क पर मगरमच्छ, लोगों में मचा हड़कंप, वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में लगातार तेज बारिश का कहर जारी, मंगलुरु, उल्लाल और बंटवाल में भी सभी स्कूल कॉलेजेस बंद। तेलंगाना के सिकंदराबाद में बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में नाले का पानी भर जाएगा, रेस्क्यू टीम ने पेहगा कॉलोनी के लोगों को बोट के सहारे निकाला। हैदराबाद में बीती शाम भारी बारिश के बाद इलाकों में जल जमाव, सड़कें झील में हुई तब्दील, गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित। हैदराबाद के कोटागुड़ में अवैध ओवरब्रिज के ऊपर जमा बारिश का पानी, कमर तक पानी में डूबकर लोगों ने ब्रिज को किया पार, कई गाड़ियां ब्रिज पर ही फंसी। उड़ीसा के पुरी में तेज बारिश और बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा, सड़कों से सैलाब की तस्वीरें सामने आई। राजस्थान के पाली में मूसलाधार बारिश, जगह जगह पानी भरा, जनजीवन प्रभावित हुआ। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट, लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील की। गुजरात के पाटन में भारी बारिश से जगह जगह जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक स्लो हुआ। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 3 अरब 6 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज की गई, 696 अरब 67 करोड़ डॉलर पर पहुंचा मुद्रा भंडार। आरबीआई ने 11 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट जारी की। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में कोई गिरावट, नीति आयोग ने सरकार को चीनी कंपनियों को 24% निवेश की छूट का प्रस्ताव दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दर्ज किया अब तक का सबसे ऊंचा तिमाही मुनाफा, 78% उछाल के साथ 26,994 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल किया। जियो प्लेटफॉर्म में जून तिमाही के नतीजे घोषित, मुनाफा 25% बढ़कर 7.110 करोड़ रुपए हुआ। एल&टी फाइनेंस में भी पहला तिमाही के नतीजे जारी किए गए, 701 करोड़ का मुनाफा बढ़ा। रेवेन्यू में भी 12% पिछले साल के मुकाबले 12 साल की उछाल। 1963 में मशहूर फ्रिज ब्रांड कैल्विनेटर को रिलायंस ने खरीदा। ईशा अंबानी ने कहा कैल्विनेटर को फिर से पॉपुलर बनाएंगे। शेयर बाजार इस हफ्ते गिरावट के साथ बंद हुआ, सेंसेक्स 502 अंक, निफ्टी 81 और सेंसेक्स कुछ अंक गिरकर 81,758 पर बंद, निफ्टी 143 लुढ़का। सोने चांदी के भाव में बढ़त, 24 कैरेट सोना 790 रुपए बढ़कर 98,243 रुपए प्रति 10 ग्राम। इस साल अब तक 22,000 रुपए महंगा हुआ सोना। चांदी के भाव में भी उछाल, 1,700 रुपए महंगी होगी होकर 1,12,700 रुपए प्रति किलोग्राम भाव पर पहुंचा। भारत की सबसे बड़ी लगेज कंपनी वीआईपी की 32% हिस्सेदारी बिकी। चेयरमैन ने कहा 53 साल तक बिजनेस चलाया, अगली पीढ़ी चलाना नहीं चाहती।
21वें वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित कर कहा, लक्ष्य हमेशा जीत का होना चाहिए। अमित शाह ने कहा, पिछले 10 सालों में खेल को प्राथमिकता दी गई। मोदी सरकार ने खेल के बजट को पुनः 5 गुना बढ़ाया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप 2025 की तैयारी में। टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना का बयान, कहा वनडे वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतजार है। 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा वनडे वर्ल्ड कप। भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे विश्व कप की मेजबानी। आईसीसी ने भारतीय ओपनर प्रतिका रावल को दी सजा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में की थी बड़ी गलती। आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के तेवर तहत लेवल 1 का दोषी पाया गया। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को सलाह दी, कहा मैनचेस्टर में चोटिल ऋषभ पंत को मत खिलाओ, प्लेइंग 11 में ध्रुव जुरैल को जगह दो। न्यूजीलैंड ने हरारे में त्रिकोणीय सीरीज के आखिरी मैच में लीग मैच में जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड की टीम सीरीज के सभी मैच जीतकर टॉप पर काबिज। ड्वेन कॉनवे बने प्लेयर ऑफ द मैच। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 121 रनों का लक्ष्य दिया। न्यूजीलैंड ने 14वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 122 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। न्यूजीलैंड की तरफ से ड्वेन कॉनवे ने 59 रनों की नाबाद पारी खेली। रचिन रविंद्र ने 30, डिरेल मिचेल ने 26 रनों की पारी खेली। जिम्बाब्वे की तरफ से मधवेरे ने 36 रनों की पारी खेली। ब्रायन ब्रेनेट ने 21 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। कप्तान सैंटनर सहित 4 खिलाड़ियों ने एक-एक विकेट चटके।